है कि जनता जानना चाहती है कि आपका एक बहुत फेमस डायलॉग है कि कभी औकात चेक करना हो तो बैंक बैलेंस चेक कर लेना। वो कितना बैंक बैलेंस है और कौन सा बैंक बैलेंस है? वो एक कंट्रोवर्सी में मैंने किसी के लिए पर्पसली उस इंसान के लिए बोला था। अच्छा। मैं भी किसी को गुस्से में बोल देता हूँ ऐसा कि भाई इतना जैसे बोल तो देते हैं, लेकिन है कितना? छुपा के रखी हुई है। 2-4 को तो छुपा के रखना ही चाहिए। इमरान MD इमरान 96 पूछ रहे हैं, भाई भरत सिंह बालिया, वालिया है वो भाई, बालिया नहीं है, भरत सिंह वालिया आपके पीछे क्यों पड़े हैं? राजपूत भाई है कोई, आपकी कामयाबी के पीछे कौन है भाई? मेरी कामयाबी के पीछे सारे हेटर्स हैं, जलते हैं। Hey everybody, welcome back to the channel. This is me राजवीर सिसोदिया एंड गाइस, आज का हमारा वीडियो बहुत स्पेशल होने वाला है। इसके अंदर बहुत सारे मोटिवेशनल, अच्छे बुरे कड़वे सब तरह के सवाल पूछे मैंने साहिल भाई से, और एक दो भाइयों का हमारा मैसेज आया। एक हमारे भाई प्रथम 5698 का मैसेज आया, भाई प्रोटीन का गिव अवे कर दो डॉक्टर चॉइस का। तो भाई ये रहा तेरे लिए प्रोटीन मेरे भाई, ये पहुंच जाएगा तुम्हारे पास। और एक दो क्वेश्चन प्रोटीन से रिलेटेड थे। एक तो राजवीर फिटनेस एथलीट है साड़ो, फोटो मेरी लगाते हो, नाम तो मेरा मत लगाया करो भैया। अकॉर्डिंग टू साहिल भाई बेस्ट प्रोटीन कौन सा होगा? और एक मेरे भाई पूछ रहे हैं ट्रांसफॉर्मेशन के लिए प्रोटीन कौन सा लूँ? तो मेरे भाई जिसको भी प्रोटीन खरीदना है, बेस्ट प्रोटीन कोई भी क्वेरी है तो ये जो गिव अवे में जा रहा है, एक भाई को गिव अवे में पहुंच रहा है। आइसो प्रो डॉक्टर चॉइस का कितनी बार गला फाड़ फाड़ के बता चुका हूँ। 46 ग्राम प्रोटीन पर सर्विंग मिल जाता है, 5.5 ग्राम BC डबल मिल जाता है, 4 ग्राम ग्लूटामाइन एसिड मिल जाता है, 12 ग्राम E डबल मिल जाता है, 0 ग्राम शुगर मिल जाती है। और इसके अंदर वे पेप्टाइड्स डाले गए हैं जो कि आपकी एब्जॉर्प्शन को, डाइजेशन को बढ़ाने में बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। जब आप प्रोटीन खाते हो तो मैक्सिमम प्रोटीन आपकी बॉडी को रखना चाहिए, वेस्ट में कम जाना चाहिए। तो उसके लिए इसके अंदर वे पेप्टाइड्स डाले गए हैं ताकि आपका जो एब्जॉर्प्शन है प्रोटीन का, बॉडी ज़्यादा से ज़्यादा प्रोटीन को एब्जॉर्ब करे। तो इसके अंदर 90% के आसपास आपको प्रोटीन मिल जाता है। यहाँ पे आपको इसके न्यूट्रिशनल फैक्ट्स दिख रहे होंगे। तो जिसको भी बाय करना है अच्छा प्रोटीन, बेस्ट प्रोटीन, मैंगो फ्लेवर, मैं मैंगो फ्लेवर ही खाता हूँ भाई। मैंगो भी फ्लेवर से और हर तरह से मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है मैंगो फ्लेवर। तो आप मैंगो ही ऑर्डर कर लेना, या आपको चॉकलेट खाना है, मैं नहीं कह रहा हूँ बुरा है कोई और फ्लेवर, बट मेरे को मैंगो ज़्यादा पसंद है, मैं ये बोल रहा हूँ। तो डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक डाल रहा हूँ, जाके बाय कर लेना। और जिसका गिव अवे के लिए प्रोटीन भेज रहा हूँ उस भाई को मैं अभी मैसेज कर दूंगा थोड़ी देर में, आप मुझे प्लीज़ अपना एड्रेस भेज दीजिएगा। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दिया। जिन भाइयों को चाहिए अच्छा प्रोटीन फॉर बॉडी बिल्डिंग, फॉर कटिंग, फॉर गेनिंग, अगर आप कट करना चाह रहे हो, बॉडी को लीन करना चाह रहे हो, तो उसके लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि इसके अंदर शुगर 0 है, कार्ब्स बिल्कुल कम है, और प्रोटीन डाइजेशन बहुत अच्छा होता है, एब्जॉर्प्शन बहुत अच्छा होता है, और 90% के आसपास इसके अंदर आपको प्रोटीन मिल जाता है। तो ये है हमारे प्रोटीन की बात। और दूसरी चीज़ मैं ये कह रहा हूँ कि जो मैंने क्वेश्चंस पूछे हैं भाई से, उसको प्लीज़ कोई भी कंट्रोवर्सी बनाने की कोशिश ना की जाए, किसी भी तरह की कंट्रोवर्सी क्रिएट ना की जाए। पहले ही रिक्वेस्ट कर रहा हूँ सारे भाइयों से हाथ जोड़ के, और अगर किसी को करनी है तो कर लेना, और भैया जो पढ़े पढ़ लेना, ठीक है? तो आगे से आप वीडियो एंजॉय करो। थैंक यू सो मच। ये फर्स्ट पार्ट है, इसके बाद सेकंड पार्ट में 1-2 दिन में लेके आऊँगा फिर से। बहुत बड़ा वीडियो हुआ था 1.5 घंटे का, तो मैंने सोचा कट करके इसको छोटा किया जाए। तो वीडियो एंजॉय करो। तो भाई लोग, आपके सवालों के जवाब अब लेंगे हम साहिल भाई से। बहुत सारे सवाल हैं कंट्रोवर्सी से रिलेटेड भी, भाई की शादी से रिलेटेड भी, भाई की इनकम से रिलेटेड भी। तो सारे सवाल, कुछ बच्चों से भी रिलेटेड कुछ पूछिए। हाँ, बच्चों से रिलेटेड भी, कुछ मैं भाई का भाई बन के पूछूंगा, कुछ हेटर बन के पूछूंगा, कुछ भाई का फ़ैन बन के पूछूंगा। तो सबसे पहला मेरा क्वेश्चन जो है, जब भाई हमारे चैनल पे आओ थोड़ा सा मोटिवेशन ना मिले तो फ़ायदा क्या। सबसे पहला क्वेश्चन मैं ये पूछना चाहता हूँ साहिल भाई से। देखो, साहिल भाई ने आज इतना नाम कमाया इंडिया के अंदर, ऑलमोस्ट सारे लोग जानते हैं। तो हर इंसान की लाइफ में कभी ना कभी वो बुरा टाइम आता है। बहुत से लोगों की लाइफ में चल रहा होगा, बहुत से लोगों की में आने वाला होगा, और बहुत से लोगों की में आके जा चुका होगा। तो अब साहिल भाई भगवान तो है नहीं, साहिल भाई की लाइफ में भी आया होगा। तो साहिल भाई, कभी ज़िंदगी में ऐसा टाइम आया हो जब आपको ऐसे लगा हो कि कभी ऐसे बहुत अकेला लगा हो कि अब दुनिया मेरी ख़त्म हो चुकी है, अब मेरे पास कुछ भी नहीं है, मैं एक नॉर्मल ज़िंदगी दाल रोटी वाली जीऊँगा और बस सब कुछ खत्म? बिल्कुल, ये वक्त आया था। जान देने की नौबत कभी नहीं आई, लेकिन ये वाला ख्याल ज़रूर आया था कि यार अब फिल्मों में कुछ नहीं हो रहा है, या पैसे नहीं हैं फाइनेंशियली, या बहुत फेमस नहीं हूँ, या कुछ फाइनेंशियली कुछ मेरे पास सपोर्ट नहीं है कि इस महीना है तो अगले महीने क्या करूँगा। वैसे सिचुएशन बहुत बार आई ज़िंदगी में, मेरे ख्याल से। लेकिन अराउंड 2014 के वक्त जब मैं गोवा शिफ्ट हो गया था, फिर वहाँ पे मैंने अपना बीच जिम खोला। उस ज़माने में आई थिंक ऐसा हुआ था मेरे साथ। नहीं, ऐसा हुआ था तो आप उस चीज़ से, वो क्या स्ट्रेंथ थी या क्या लोग थे आपके आसपास
जिससे आप निकल के लड़के आज यहाँ पर हैं कि हम सारे लोग आपको सल्यूट करते हैं? आई थिंक देखिए बहुत बड़ा हाथ होता है दोस्तों का। हाँ। मैं ऐसा समझता हूँ आप जैसे इंसान के साथ रहते हैं आप वैसा सोचने लगते हैं, वैसा करने लगते हैं। हाँ। और वैसे ही उसके आउटकम होता है। अच्छा। सो मेरे दोस्त हैं जिनको मैं मास्टरमाइंड बोलता हूँ, सैम खान, उनका बहुत बड़ा साथ रहा, जो मेरे बिजनेस पार्टनर भी हैं। एवरी ब्रांड आई ओन 50% ही ओन। सो हम लोग उस वक्त साथ में थे, उस वक्त मेरी दोस्ती उनसे बहुत अच्छी थी, जो अब इस बात को 10 साल हो गए ऑलमोस्ट, तो वो भी चल रही है। और बहुत प्रॉस्पेरिटी हमने साथ में किया, बहुत सारे ब्रांड्स को बिल्ड किया, बहुत ट्रैवल किया, बहुत दोस्ती भी की। एक उनका बहुत बड़ा हाथ था डेफिनेटली, जो और एक दोस्त है मेरे डेनिस, जिनके साथ मैंने बीच जिम पे गोवा खोला था। गोवा में बीच जिम खोला था। गोवा खोला तो वो, और ये तो दोस्ती का पार्ट हो गया। लेकिन ये जो होप की बात आप करते हैं, हाँ। मुझे ऐसा लगता है कि वो होप मुझे अपनी माँ को, मेरी बहन को, फादर को देख कर आई कि लाइक हाँ। मतलब कैसे चलेगा, राशन आएगा कहाँ से। तो मेरे पास कोई चॉइस ही नहीं था सिवाय इसके कि मैं, या दो चॉइस होती है, या तो आप गिरकर उठना है जैसे आप आए, या फिर आप गिरकर और नीचे चले जाएं, नेगेटिव हो जाएं, नशे करने लगें, हाँ। या ऐसे दोस्तों के साथ चले जाएं जो पूरी दुनिया को ख़राब बोले, पॉलिटिक्स को ख़राब बोले, समाज को ख़राब बोले। तो इत्तेफाक से मैं इस तरफ आया और मुझे लगा कि यार किसी और को ख़राब बोलने का टाइम नहीं है अभी। ये अगले महीने का राशन कहाँ से आएगा, हाँ। उस पर फोकस करते हैं। और मैंने अपने आप को लिफ्ट किया और फिर ऑनलाइन ट्रेनिंग शुरू की, जिम खोला, और उसके बाद जर्नी शुरू हुई वहाँ से। फिर तो हमने देखी ये सपने। दूसरा सवाल ये है कि जनता जानना चाहती है कि आपका एक बहुत फेमस डायलॉग है कि कभी औकात चेक करना हो तो बैंक बैलेंस चेक कर लेना। वो कितना बैंक बैलेंस है और कौन सा बैंक बैलेंस है? बहुत सारे लोग मोटिवेट होना चाहते हैं, मेरे जैसे जानना चाहते हैं अराउंड फिगर कि साहिल भाई अकाउंट में कितना बैलेंस लेके चलते हैं, कि वो जो ये डायलॉग मारते हैं कभी औकात चेक करना हो ना बैंक बैलेंस चेक कर लेना। आई एम श्योर सारे लोग जानना चाहते होंगे भैया वो जो औकात है, वो जो बैंक बैलेंस है, वो कितना है? नहीं ऐसा कुछ नहीं है, बिल्कुल नहीं है। मैं बहुत ठीक हूँ, दाल रोटी चल रही है, ऊपर वाले का करम है। बट ये औकात चेक करनी है तो बैंक बैलेंस चेक कर लेना, वो एक कंट्रोवर्सी में मैंने किसी के लिए पर्पसली उस इंसान के लिए बोला था। अच्छा। किसी और को छोटा दिखाने के लिए नहीं, सिर्फ उस इंसान के लिए बोला था। और वो फिर बाद में गाना बन गया और वो कई मिलियन व्यूज़ आ गए। अच्छा। और वो गाना इतना हिट हो गया, डायलॉग हिट हो गया, तो एक दूसरे को मजाक में भी लोग बोलते हैं और हेटर को भी एक दूसरे को बोलते हैं। मैं भी इस्तेमाल कर लेता हूँ, कभी मेरे से किसी की कंट्रोवर्सी हो रही होती है, वो तो होता ही रहता है। तो मैं भी किसी को गुस्से में बोल देता हूँ ऐसा कि भाई इतना, जैसे बोल तो देते लेकिन है कितना? घुमा दिया आपने सीधे। जैसे कोई मुझसे बोले भाई तेरे अकाउंट में कितना बैलेंस, मैं बोलूँ 7,500 रुपए भाई, वैसे तो ना सीधा सीधा जवाब। बस उतना ही है, 7,500 रुपए। भाई 15,000 रुपए यहाँ रखे हुए हैं आप लोग, हम लोग 15,000 के मालिक हैं दोनों। 7.5 और 7.5, 15 के हो गए हम लोग। मतलब छोटी सी औकात है यार हम लोग, बिल्कुल छोटी औकात है भाई। और लेकिन हाँ, दिल बहुत बड़ा है, दिल बहुत बड़ा है। देखो दिल बड़ा है तभी तो साहिल भाई ने घर पे बुला के खाना खिलाया, इतनी इज्जत, इतना प्यार दिया। आप इज्जत के लायक हो। आधे लोग मैं ऐसा समझता हूँ, जैसा कि मैंने आपसे कहा कि बहुत बड़े इंसान ने मुझे सिखाया है, जो इंसान जो जहाँ है अपनी वजह से है। अपनी वजह से आप मेरे लिए एज अ फ्रेंड, आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू। मुझे ऐसा लगता है जो मर्द दोस्त जिसको बोलते हैं ना, तो मैं सबको बोलता हूँ राजवी मर्द आदमी है। वो मर्द दोस्त है, उसको सही को सही बोलने की उसकी औकात है, हिम्मत है, और गलत को गलत बोलने की जो लोगों के अंदर नहीं है। आप भी गलत हो गए, मैं आपके मुंह पे गलत बिल्कुल सबके सामने गलत बिल्कुल होना ही चाहिए। साहिल भाई गलत है। अब आधे लोग ऐसे भी बोलते हैं यार साहिल खान बहुत बुरा इंसान है, हम आपको चाटते हैं। आज तक ना तो साहिल भाई को, जब से हमारी दोस्ती हुई है, ना तो साहिल भाई ने हमसे 1 रुपये का काम लिया होगा, ना ही भगवान की दुआ से, आप लोगों के प्यार की वजह से हमें ऐसी ज़रूरत पड़ी कि हम साहिल भाई से 1 रुपये का भी फ़ायदा लें। वो दोस्ती है, प्यार है, कोई एक दूसरे से फ़ायदा नहीं है।
और जैसे आप कहते हैं भाई बुरा इंसान है, देखो मैं साहिल भाई की आधी एज का इंसान हूँ और साहिल भाई के मुंह से मैंने कभी तू तो बहुत दूर की बात है तुम भी नहीं सुना। इतनी तहजीब, मैं तो अब्बू अम्मी को सलाम करता हूँ जैसे संस्कार दिए हैं, इतनी तहजीब से हर इंसान को। भाई 25 साल शायद छोटा हूँ, 20-25 साल छोटा हूँ, और जब भी साहिल भाई मिलते हैं फ़ोन पे बात होती है, राजवीर भाई आप ऐसे करके बात होती है, तो भाई मैं वो नफ़रत जो फैलाई जाती है या किसी के दिमाग में भरी जाती है, मेरे दिमाग में कैसे आएगी जब मुझे सामने से इतनी इज्जत इतना प्यार मिल रहा है। नहीं राजवीर भाई, जैसे आप बोलते हैं, कोई लोग बोल देते हैं कि आप चाट रहे हैं, ऐसा मुझे संजय दत्त के लिए बोलते हैं, हाँ ऐसा कभी कभी बहुत लोगों के लिए मुझे बोलते हैं। हाँ। अब मुझे एक बात बताइए, वैसा वर्षा भी तो हो सकता है, हाँ ये भी तो हो सकता है मैं आपकी चाट रहा हूँ। कुछ भी हो, नहीं बोलने वाली बात है। हाँ वो तो देखिए, मैंने आपसे कहा कि हर इंसान को देश का प्रधानमंत्री बनना है। हाँ पूरे हिंदुस्तान में किसी को भी पूछेंगे हाँ तो सबको देश का प्रधानमंत्री बनना है, कोई ना नहीं बोलेगा। हाँ लेकिन उनको जितनी मुसीबतें आती हैं, हाँ नेगेटिविटी आती है, हाँ। जितने परेशानियां आती हैं, क्या कोई झेल पाता है? क्या नहीं। ले पाएगा? नहीं ले पाएगा, उतनी मेहनत भी नहीं कर पाएगा सर कोई। तो मोदी जी 4 घंटे उनको सोते बोल रहे हैं हाँ। तो मैं, आप शाहरुख खान को बोल रहे हैं मेरी और आपकी क्या औकात है? सही बात है, सही बात है। तो उन बातों को तो कुछ सोच ही नहीं सकता। आप अगर मुझसे बड़े होते, हाँ। मैं आपसे 25 साल छोटा होता, तो यही चीज़ उल्टा हो जाता। सही बात है। मैं उस दिन संजू सर के साथ कहीं बैठा था, मुझे पता नहीं किसी ने, कुछ लोग तो जानते थे, मैं उनके साथ अलादीन फिल्म से हूँ, उससे भी पहले से हूँ। अच्छा। उन्होंने ही फिल्म भी दिलाई थी मुझे, अलादीन। तो मुझे भी कोई बोला था, वो क्या संजय दत्त के साथ आगे पीछे संजय दत्त के घूम रहा है, चम्मच है। अच्छा। मैंने बोला हाँ मैं उनका चम्मच हूँ, मेरे हीरो है भाई, मैं Proud रिस्पेक्ट है, करता हाँ, हूँ। सही बात है। अब आप चम्मच बोल लो, सही बात है। पतीला बोल लो, सही बात है। मुझे क्या फर्क पड़ता है? तीसरा क्वेश्चन जो आपके बहुत सारे भाई पूछना चाह रहे हैं कि साहिल भाई इतनी सारी लड़कियों के साथ घूमते हैं, इतनी हॉट हॉट लड़कियों के साथ, तो कोई ऐसी लड़की जो साहिल भाई ने ना दिखाई हो, छुपा के रखी हो, आपकी गर्लफ्रेंड या जिसके नहीं, साथ छुपा आप- के तो रखता हूँ, छुपा के रखी हुई है? 2-4 को तो छुपा के रखना ही चाहिए। तो ऐसी कोई जिसके आप साथ आपने फ्यूचर प्लानिंग करके रखी हो, जिससे आपको शादी करने का मूड हो, या आप शादी कब करेंगे? ये बहुत बड़ा सवाल है बहुत सारे नहीं, लोगों कब नहीं, किससे करूं? का। हाँ, किससे करोगे? मैं वही सोच रहा हूँ किसकी लाइफ खराब करूं। मुझसे जो शादी करेगी वो रोएगी जरूर, तो किसकी लाइफ खराब करूं? मैं किसी की लाइफ खराब नहीं करना चाहता। अच्छा। मुझे ऐसा लगता है कि बहुत अच्छे लोग हैं दुनिया में, और बहुत सारी जितनी भी दोस्त हैं मेरी, सब बहुत दे आर वेरी फाइन ह्यूमन बीइंग्स, बहुत अच्छे लोग हैं। और लेकिन शादी एक ऐसी चीज़ है, आई थिंक थोड़ा सा मेंटली आदमी को रेडी होना चाहिए। अभी इस वक्त देखिए ना, मैं तो माँ बाप को टाइम नहीं दे पाता हूँ, हाँ अपने आप को टाइम नहीं दे पाता हूँ, और क्योंकि मैंने इतनी गरीबी और इतना तकलीफ़, इतनी कंट्रोवर्सीज़, इतना कुछ देखा है कि मुझे ऐसा फील होता है कि अभी मेरा पैसा कमाने का वक्त है। हाँ और ज़िंदगी में, पिछली ज़िंदगी में कई बार मैंने पैसा, नाम, शोहरत और प्यार, ऑप्शन आते रहते हैं ना, हाँ। हमेशा प्यार को चुना, हाँ, तो बड़ा नुकसान हुआ। नुकसान हुआ। तो अब एज होने के बाद आपको लगता है कि नहीं यार, अब इस बारी में पैसे को चुनता हूँ। और स्पेशली मुझे ऐसा फील होता है, वो प्रैक्टिकल है, सही है क्या, सक्सेस मेक्स अ मैन लुक अट्रैक्टिव। सो जब आप सक्सेसफुल होते हैं तो आपकी चाल ढाल, स्टाइल, चलना, जो आपकी कमज़ोरी है वो तारीफ हो जाती है। जैसे कि आपने भी वीडियो बनाया, पता नहीं इसमें डालेंगे, किसी और एपिसोड में डालेंगे, कि साहिल खान को देखो बिल्कुल पढ़े लिखे नहीं हैं। तो जो बात आज मैं बड़े फ़ख्र से बोल रहा हूँ कि मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, लेकिन इतने पढ़े लिखो काम करते हैं मेरे लिए, सही बात है। उस बात से मैं शर्माता था कि किसी पार्टी में नहीं जाता था कि कहीं इंग्लिश ना बोलना पड़े। हाँ, एक बार एक फैशन शो कर रहा था मैं, आई थिंक स्टार लोग थे उसमें, तो उसमें कुछ लिखना था, फॉर्म भरना था। अच्छा। तो मैं बाथरूम के अंदर छुप गया, क्योंकि लिखना नहीं क्योंकि आता। लड़कियां पीछे खड़ी हैं और नाम आ गया, अब लिखना पड़ेगा, पूरा भरना पड़ेगा फॉर्म। लिखना नहीं आता। तो मैं बता रहा हूँ ये, हाँ, तो मैं भी वही चीज़ बहुत शान से बता रहा हूँ, और भाई को भी बहुत शान फील होती है बताने में कि भाई लिखना भी नहीं आता। आ जाता नहीं आता? नहीं, टेक्स्ट पे लिखता हूँ मैं, मैसेज पे लिख लेते हैं, वैसे लिखना नहीं आता क्योंकि लिखा नहीं कभी, बट स्लेट पे लिखते थे ना हम लोग मदरसे में। बट स्टिल ही इज अर्निंग व्हाट मोस्ट ऑफ द पीपल कांट, तो वो बहुत बड़ी चीज़ है।
अच्छा अब ऐसा बार बार बोलो मत, जीएसटी इनकम टैक्स वाले घर पे आ जाएंगे। हम तो फेंक रहे हैं इसको दिल पे लेने की थोड़ी है। अब हम तो 5-5 अरब महीने का जीएसटी वाले टाइम छोड़ के आए, मिलेंगे अकाउंट में 15,000 7,500 वाले टाइम वेस्ट करोगे आप ना। अच्छा चौथा सवाल है भाई, थोड़ा कड़वा है, सारे हिंदू समाज की तरफ से मेरा भी सवाल है ये। हमको भी बुरा लगता है भाई, आप उल्टे काम जो कर जाते हो कभी कभी, शायद इनोसेंसी में कर जाते हो या जान के करते हो, वो मुझे पता नहीं कैसे करते हो, बट कभी कभी आप हिंदू समाज को ऐसे लगता है कि आप इंटेंशनली छेड़ रहे हो या उंगली कर रहे हो। जैसे आप पता नहीं कौन से क्लब में बैठे थे और वहाँ एक गाना चल रहा था हर हर शंभू, और वहाँ पे कुछ लड़कियाँ डांस कर रही थी। मैंने आपकी स्टोरी नहीं देखी, इतना टाइम नहीं मिल पाता है, बट वो जो कंट्रोवर्सीज यूट्यूब के ऊपर चलती है ना, लोग वीडियोस बनाते हैं कि साहिल खान ने हिंदुओं का मजाक बनाया और हमारे भोले बाबा का मजाक बनाया। भोले बाबा का मैं भी बहुत बड़ा भक्त हूँ भाई। तो साहिल भाई, ये जो आप कभी कभी कर जाते हो ऐसा काम, ये क्यों मज़ा आता है, या लोगों को छेड़ने में मज़ा आता है, या ये इनोसेंसी में क्या मतलब, क्या उसका क्या मतलब है कि आप लड़कियाँ नाच रही हैं बहुत छोटे कपड़े पहन के और गाना चल रहा है भगवान का, और आप आके लाइव उसको ऐसे चला रहे हो, तो वो किसी को छेड़ने के लिए है या क्या है? मैंने भी देखा, कुछ लोग बोल रहे थे इसके बारे में। देखिए राजवीर भाई, बहुत सिंपल सी बात है। मेरे ख़ानदान में बहुत सारे लोग हिंदू हैं, सिंधी हैं, क्रिश्चियन हैं। अच्छा। मेरी मम्मी क्रिश्चियन है, अभी मुस्लिम हुई। तो सबसे पहले मैं वो उन चीज़ों में बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हूँ। आपने कभी ज़िंदगी में देखा नहीं होगा कि मेरे किसी भी स्टोरी में, सोशल नेटवर्क पे, फेसबुक पे, आज से नहीं 15-20 साल से, कभी मैं रिलीजन का एंगल नहीं डालता हूँ। कभी किसी को नहीं बोलता कि मुसलमानों ऐसा कर दो, ऐसा कभी नहीं करता हूँ। हर जगह, हर मंदिर पर जाकर मैं माथा टेकता हूँ। कई बार मुसलमान में से कुछ लोग ऐसे हैं जो इस बात को नहीं सहराते हैं, वो भी मुझे गालियाँ देते हैं, वो भी खाता हूँ। और हर मंदिर, हर जगह जाकर, हर कई साल में, अभी नहीं, ऐसा नहीं कि अभी कर रहा हूँ, आप 10 साल पहले का देखिए, 20 साल पहले का देखिए, आपको दिखेगा। मेरे पास प्रूफ भी है। स्टाइल पिक्चर के टाइम पे भी हर मंदिर हम लोग गए, पिक्चर हिट कराने के लिए भी जाता है आदमी, मज़ार में भी जाता हूँ। तो मैंने कभी इंटेंशनली किसी भी रिलीजन के लिए ऐसा नहीं किया। अब आप क्लब की बात कर रहे हैं, अब आप सोचिए, वो देश यूनाइटेड अरब एमिरेट्स मेरे अब्बा जान का तो नहीं है, बिल्कुल। वो क्लब जो क्लब है, हाँ, वो क्लब मेरे अब्बा जान का नहीं है, बिल्कुल। उस क्लब में आपने वो लाइव तो देखी, हाँ, 10 सेकंड, 20 सेकंड, 1 मिनट, 2 मिनट की, हाँ, उसके आगे और पीछे भी देखिए। हाँ, उस दिन सुखबीर जो सिंगर हैं, हाँ, बहुत बड़े पंजाबी सिंगर हैं, बहुत बड़े सिंगर हैं। देखिए उसी लाइव में है ना, वो भी देखिए ना, उनका शो है। उस सुखबीर साहब के साथ, मैंने उनको टैग भी किया हुआ स्टोरी में उस दिन की, उनके साथ जब एक सिंगर नाचता है, एक क्लब में शो करता है, तो उनके साथ डांसर्स होती हैं। हाँ, वो डांसर्स अलग अलग जगह डांस कर रही होती हैं, सिंगर गा रहे होते हैं। हाँ, तो आप उस लाइव में देख नहीं रहे हैं कि वो गा रहे हैं और ये डांसर्स वहाँ डांस जो सिंगर के साथ आई हैं वो करा रहे हैं। हमने टिकट पैसे देके खरीदे, उनका शो देखने क्लब में गए, वहाँ पे हज़ारों लोग क्लब में जो लाइव बना रहे हैं, स्टोरी बना रहे हैं। हाँ, आपने सिर्फ मेरी स्टोरी देखी, हाँ, करेक्ट। सो कैसे ऐसा हो सकता है कि मैं एक कंट्री में जाऊं, वहां जाके क्लब वाले को बोलूं हाँ, कि आप सुखबीर साहब को बुलाइए और ये वाला गाना चलाइए, उस पर ये लड़कियों को नचवाइए, फिर मैं इस पर लाइव बनाऊंगा। इज इट पॉसिबल? नहीं। और इसके साथ, क्योंकि आपने सवाल कर ही लिया है, मैं अभी आपको ऑन रिकॉर्ड बोलता हूँ, मैं किसी भी इंसान को, किसी भी धर्म के रिलीजन इंसान को, मैं पैसे देकर, टिकट देकर यहाँ से दुबई भेजता हूँ। आप एक दिन, सिर्फ एक दिन दुबई के किसी भी इंडियन क्लब में जाएंगे, बहुत प्राउडली वो गाना एनीवेज बजता है, मिलियंस ऑफ व्यूज़ हैं उस गाने के, लोग बहुत शिद्दत से उस गाने को सुनते हैं, अपने आप को प्राउड फील करते हैं कि एक यूनाइटेड अरब एमिरेट में जब एक इंडियन जाता है, इस तरह का गाना बजता है, तो खुशियां बांटते हैं लोग,
क्लब वाले बजा रहे हैं, तो ऐसा बोलना कि मैं जाकर गाने बजवाकर लड़कियों को वहां नचा रहा हूं और वो शॉट दे रहा हूं, सिर्फ इतना ही समझना है क्या? मैं चैलेंज कर रहा हूं कि आप मुझसे टिकट लीजिए, मेरे किसी के साथ जाइए। अगर आपको किसी 50 क्लब है इंडियन, आप किसी भी क्लब में जाएंगे, जब गाना एक ट्रेंडिंग पे होता है, दुबई में इंडियन क्लब में हर इंडियन बॉलीवुड के गाने बजते हैं, वहाँ इनका भी गाना बजता है। वो गाना मैंने रिकॉर्ड करवाया है क्या? मैंने बनवाया है? नहीं। तो ऐसा कोई कैसे सोच रहा है? कैसे सोच भी सकता है? आप जाइए, किसी को भी बोलिए, अगर ऐसा ना हो तो आप बोलिए कि नहीं साहिल भाई, आपने वो गाना बनवा कर बजवाया है, फिर आपने लड़कियों को नचवाया है, ये गलत बात है। मैं बिल्कुल इस बात को एग्री करूंगा। सुखबीर का शो है, वो नहीं देख रहे हैं आप, उनके आगे जो बाजू में डांसर्स हैं वो नहीं देख रहे हैं आप। उस क्लब में इंडियन गाना बजता है और रोज बजता है, हर रोज बजता है। सब लोग दुबई तो सभी जाते हैं अब, सही बात है। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो, मुझे ऐसा लगता है, मैं बुरा नहीं मानता इस बात को, कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी घर में तंगी है, मुसीबतें हैं। मुझे खुशी है कि उनके माँ बाप को ऐसा बेटा है जो साहिल खान क्या कर रहा है वो उसका इंस्टाग्राम और वीडियो बनाकर माँ बाप को ब्रेड प्रोवाइड कर रहा है, राशन दे पा रहा है, तो मुझे बुरा नहीं लगता। मुझे लगता है ऐसे लोग जो मेरी कंट्रोवर्सी पे अपनी ज़िंदगी को चला रहे हैं, इंस्टाग्राम या सोशल नेटवर्क या लोगों को नेगेटिव बोलना, इससे उनको कुछ पैसे मिल जाएं, फिर वो अपनी अम्मी के लिए, मम्मी दही लाया हूँ आपके लिए, मम्मी फ़िश लाया हूँ आज, ये फ़िश देखिए, वेज फिश। तो मेरी वजह से उनकी मम्मी डैडी घर पे खाना बन रहा है किचन में ना, ये सोचकर मुझे अच्छा लगता है। वेज फिश क्या होती है? वेज फिश भाई, वो जो फिश वेज खाती है, मतलब बहुत फेमस है वेज फिश। आज नहीं बनाया आपके लिए। अच्छा, आज नहीं बनाया अच्छा, वेज फिश आपको। वो जो वेजिटेरियन लोग फिश खाते हैं उसको वेज फिश बोलते हैं। चलिए, तो ठीक है भाई, सवाल का जवाब मिल गया होगा। जैसे साहिल भाई ने कहा ना, मेरा क्लब मेरे अब्बू का है, ना वहाँ गाना मेरे अब्बू बजा रहे हैं, और ना ही वहाँ मैं अकेला था, ना ही वो क्लब मेरे कहने से चल रहा है। तो जिसको प्रॉब्लम है क्लब में जाके डीजे को पीटो भाई, गाना बंद करवाओ, और मुझे भी साथ ले चलना, नहीं होना चाहिए, मैं भी चलूँगा, मैं भी मारूँगा साढ़े डीजे को, ठीक है? तो नहीं, उस लाइव में भी तो आप देख सकते हैं कि सारे इंडियन ही हैं। हाँ, उस लाइव पे जहाँ वो बज रहा है, अकेला मैं हूँ क्या? सही बात है, देखा मैंने भी। तो वो सारे इंडियन गवाह है ना कि मैंने बजाया है, कि बजता है नहीं बजता देखा है। मैंने भी, तभी दैट्स वाई मैंने आपसे पूछा कि ये आप कैसे कर जाते हो, जान के कर जाते हो, इनोसेंटली कर जाते हो, कैसे कर जाते राजवीर भाई, करने का क्या है? कोई भी आदमी कहीं जाता है, स्टोरी बनाता है, हो? अच्छा, करता है ना। आप क्लब में जाएंगे तो एक लाइन से आपको हजारों हिंदुस्तानी दिखेंगे दुबई के क्लब में या किसी भी क्लब में। इंडियन गाना बजता है, अलग अलग गाने आते हैं, तो उसमें ऐसा कैसे कोई, मतलब क्या लॉजिक क्या है इसका? ऐसा तो नहीं है कि मैं अकेला हूँ, दो लड़के नाच रही हैं, मैं सिगार पी रहा हूँ, हाँ नाचो इस गाने पे, नाचो। ये और डीजे वाले भैया वो गाना लगाना नहीं, वो ऑक्स केबल दे दे, मैं अपने फोन में घुसा दूंगा, यहाँ से गाना बजाऊंगा, तू बजे, और ये लड़की नाचेगी, नाचेगी, फिर मैं ऐसा हुआ है क्या? ना ऐसा नहीं। वो हजारों लोग जो क्लब में नाच रहे हैं, उस वीडियो में तो दिख रहा है ना जिसमें आपने मेरी गलती देखी। सही बात है। तो भाई बी पॉजिटिव। अगला सवाल हमारे कोई जुनैद खान, ये जो सवाल पूछे मेरे सवाल थे, अब मैं पूछ रहा हूँ आपके छोटे भाइयों के सवाल। जुनैद खान है, वो कह रहे साहिल खान भाई की मंथली अर्निंग कितनी है और वो कब फेमस हुए हैं? देखिए, फेमस तो मैं सन 2000 में हो गया था जब स्टाइल पिक्चर आई थी। उसके बाद लोग मुझे फ्लॉप हीरो के नाम से भी जानते हैं, हाँ। लेकिन अब सिर्फ साहिल खान के नाम से जानते हैं, या मेरी कंपनी जो आज 300 करोड़ की हो गई है, पीनट बटर, उसकी वजह से भी जानते हैं, डिवाइन न्यूट्रिशन की वजह से भी जानते हैं। अब थोड़ी सी रोजी रोटी कमाने लगा। मंथली अर्निंग कितनी है ये पूछा भाई ने? 7,500। 7,500 रुपये। मेरी और साहिल भाई की सेम अर्निंग चल रही है, महीने में हम 7,500 कमाते हैं हम लोग। अगला है मनीष राजपूत, पूछ रहे हैं भाई, अरे राजपूत भाई है कोई, आपकी कामयाबी के पीछे कौन है भाई? वो पाया या इंडियन खाने से ना, हाँ हब बहुत, उधर से प्यास लगता है बहुत। हाँ,
फिश खाओगे तो प्यास नहीं लगेगा। मछली जल की रानी, उसमें ऑलरेडी बहुत पानी होता है। मछली खाने से प्यास नहीं लगती। आपकी कामयाबी के पीछे कौन है भाई? मेरी कामयाबी के पीछे सारे हेटर्स हैं, जलते हैं। मेरे पीछे ही है ना, मेरे आगे कैसे जाएंगे? सही बात है, बिल्कुल। आगे कैसे जाएंगे? आगे कैसे जाएंगे? और आगे चले जाएंगे तो हेटर्स नहीं रहेंगे। हेटर्स नहीं रहेंगे। सही बात फिर है। मैं हेटर बन जाऊंगा, मैं उनका पिछवाड़ा देखते हुए चलूंगा ये आगे कैसे जा रहा है। आपको मैं तो बताऊं, एक हेटर लोग के लिए बहुत अच्छा, आप ध्यान से देखो हेटर को हमेशा। उनका जो व्यू है ना हेटर्स का, वो कभी भी चेंज नहीं होता। हाँ, जो व्यू है, जैसे आपका व्यू अभी चेंज हो गया, वहां बैठे थे ऐसे हो गया, इधर आ गए। हेटर्स का व्यू कभी चेंज नहीं होता है। और व्यू क्या होता है? हमारा पिछवाड़ा। तो भैया ऑलवेज एट द बैक ना, बिकॉज दे ऑलवेज बिहाइंड यू, Yes. दे आर वेस्टिंग टाइम। वो पीछे पीछे ही आपके ही देख रहा है। हाँ। आप आगे आगे चले जा रहे हो, तो उसकी जिंदगी भर वो पिछवाड़ा ही देखते देखते रहता है। तो भाई साहिल भाई की कामयाबी के पीछे हेटर्स का हाथ है। तो बहुत बड़ा। हेटर्स जितने भी है भाई, कीप लुकिंग इस पिछवाड़ा। अच्छा लगे तो लाइक करो, ना तो कुछ उखड़े ना, फिर भी नहीं अच्छा लगे फिर भी क्या ही उखाड़ लोगे। साहिल भाई, क्या आप अपने साथ में पैसे वालों को ही जोड़ते हो या मेहनत करने वालों को भी? नहीं, सिर्फ पैसे वाले को पहले जोड़ता हूँ, जिससे अपना भी फायदा हो। हाँ, और आप लोगों को भी एडवाइस दे रहा हूँ कि गरीबी से दूर रहिए, पॉजिटिव लोगों से साथ बनाइए, अपने आप को सौंपिए किसी अपने से बेहतर इंसान के साथ, उससे जोड़िए। मैं भी गरीब हूँ, मैं किसी और को जुड़ता हूँ, उनके साथ ब्रांड बनाता हूँ, अपनी मेहनत से आगे बढ़कर अपना घर चलाता हूँ। करेंगे, सही बात तो है। ये एडवाइस मैं दे रहा हूँ कि अपने से बड़ों से दोस्ती करना चाहिए। तो इसको पॉजिटिव वे में लेना, थोड़ा सा वो बोलने का तरीका थोड़ा वैसा, लेकिन बहुत अच्छा मैसेज है कि गरीबी से दूर रहो। मतलब कि मेहनत करो, काम करो, नाम करो, पैसा कमाओ, माँ बाप की सेवा करो। फालतू टाइम में टाइम वेस्ट करोगे तो भाई टाइम भी निकलता जाएगा, उम्र भी निकलती जाएगी, एंड देन लेटर आपको रियलाइज़ होगा कि आप सब कुछ खो चुके हो, अभी आपको के पास कुछ भी नहीं है और ना ही आने वाला है। तो मैसेज कहने का मतलब ये है, लेकिन कह दूसरे तरीके से दिया। अच्छा, उसको फिर काट के अलग बना लेना, उसका भी अच्छा है, बीच में ट्रेंडिंग चलता रहे वो भी। और साहिल खान ने ऐसे कह दिया कि गरीब हो, मतलब गरीबों का तो फिर कोई होगा ही नहीं। अबे सब गरीबी थे, हम लोग पैदा होके गरीबी आए थे। इमरान MD इमरान 96 पूछ रहे हैं, भाई भरत सिंह वालिया है वो, भाई बालिया नहीं है। भरत सिंह वालिया आपके पीछे क्यों पड़े हैं? Who? भरत सिंह वालिया आपके पीछे क्यों पड़े हैं? भरत सिंह वालिया ये कौन है? भाई हमारे फिटनेस इंडस्ट्री के, मतलब बॉडी बिल्डिंग इंडस्ट्री के अच्छे खासे स्टार हैं, बहुत अच्छी बॉडी है, बहुत अच्छे उनके पास टाइटल है। हाँ, बीच में एक बार वो याद आया, वो कुछ मसल मेनिया में कुछ बैन कर दिया था, स्टेरॉइड का ऐसा कुछ था। हाँ वही। हाँ, तो वो आपके, हाँ तो वो आपके पीछे क्यों पड़े हैं, ये भाई पूछ रहे हैं। इमरान है कोई? अब जब पीछे पड़े हैं, वो पीछे से ना पूछिएगा। मतलब वो मेरे पीछे पड़े, अभी आपको जवाब दिया मैंने। तो भाई पीछे पड़े हैं, जो पीछे पड़ा वो पीछे वाले से पूछिए, हम तो आगे वाले हैं। ये आगे वाले हैं, तो इनको पीछे से जो उनको व्यू दिखता है वो उनको पसंद है, दैट्स वाई वो पीछे पड़े हैं। तो साहिल भाई शादी कब कर रहे हो? जुनैद खान पूछ रहे हैं। ये जुनैद खान कुछ ज्यादा नहीं पूछ रहे हैं। भाई जब करनी होगी कर लेंगे। वो कह रहे हैं भाई मैं किसी अच्छी कोई हो तो DM करिए उनका अकाउंट। अच्छी कोई हो आपके घर में, जुनैद भाई इल्तिजा है आपसे, तो DM कर दीजिए। एक है भाई हमारे आशु 0008, वो पूछ रहे हैं भाई आपके थॉट ऑन लेजेंड तरुण गिल।